Good morning, friends. Today we are discuss the topic competitive English grammar because हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ बेसिक रूल्स इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। पहला टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस। फ्रेंड्स, हम आपको बताते कि इसमें सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस में अगर सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वो तीन तरह के सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज़ कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज़ कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब होगी या दूसरा नो वर्ब सेंटेंस होगा या नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस होगी, जो बीच में एक कंजंक्शन दैट, जो कि नाउन क्लॉज का भी हो सकता है, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी कंजंक्शन हो सकता है, जिसके द्वारा उन दो सेंटेंसेस को मतलब कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को ऐड किया गया होगा। इसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब या नो वर्ब सेंटेंस होगा पूरी तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस पर डिपेंड होगा। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें हमारे पास दो फाइनाइट वर्ब्स होंगी जो एक कंजंक्शन से जुड़ी होंगी और दोनों सेंटेंस के अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं और वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो पूरी तरीके से अपनी प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस पर डिपेंड होती है। कंपाउंड सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको सबऑर्डिनेट ना कह के कोऑर्डिनेट कहा जाता है। हालांकि आपको देखने में इनके जो कंजंक्शंस हैं बिल्कुल सेम दिखेंगे, लेकिन जब आप मीनिंग इनका देखेंगे या सेंस निकालेंगे तो वो डिफ़र करती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आगे हम चर्चा करेंगे कि तीन क्लॉजेज हमारी मिलती हैं कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब जैसे हमने बात करी है कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, आइए इनके एग्जांपल्स के बार देखकर इन पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं कि शी इज़ वॉकिंग। तो यहाँ वॉकिंग एक फाइनाइट वर्ब है और उसका अपना एक सब्जेक्ट है शी। तो यहाँ फाइनाइट वर्ब आ गई और एक सिंपल अपना एक पूर्ण अर्थपूर्ण सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है, शी इज़ वॉकिंग। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे आई नो दैट ही इज़ अ गुड मैन। इसको हम कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं क्योंकि यहाँ जो दैट आ रहा है और जो हमारा आई नो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और नो हमारी फाइनाइट वर्ब है जिसका अपना सब्जेक्ट है आई। उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट से आगे क्लॉज जुड़ी हुई है, दैट ही इज़ अ गुड मैन। तो यहाँ इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड मैन एक नो वर्ब सेंटेंस है, बट इज़ जो टू बी की फॉर्म में यहाँ आया है और ये दैट पर डिपेंड कर रहा है और दैट कंजंक्शन के यहाँ पर सेंस निकल रही है की। तो ये पूरी तरीके से आई नो वाले सेंटेंस पर डिपेंड हो रही है। जैसे कि इसका अर्थ अगर हम निकालें तो ये निकलेगा कि मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छा आदमी है। तो इसको हम दैट की यहाँ पे सेंस की निकल रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि नॉन एक फाइनाइट वर्ब और एक नो वर्ब सेंटेंस या हम एक क्लॉज को इससे जोड़ रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज, जैसे कि आई नो एक प्रिंसिपल क्लॉज कहलाई जाएगी, उसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज से या किसी अदर क्लॉज से जोड़ेंगे तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर है कि शी इज़ इंटेलिजेंट वाइल हर सिस्टर इज़ डल। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दो सेंटेंस हैं, जैसे शी इज़ इंटेलिजेंट और हर सिस्टर इज़ डल, दोनों पूर्ण वाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज एक तरीके से, और दोनों को नो वर्ब सेंटेंस हैं दोनों ही, और दोनों को एक वाइल कंजंक्शन से जोड़ा गया है, जबकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग कह सकते हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। जैसे शी इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है जबकि उसकी सिस्टर डल है, यानी कि पढ़ने में कमज़ोर है। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है।
अब जो कि हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं तीनों प्रकार के सेंटेंसेस, जिनको हमने वन बाय वन उनके काइंड्स के अकॉर्डिंग, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके अलावा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और अगला पार्ट इसका आता है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो यहाँ पर हमारे तीन टाइप के क्लॉजेस होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नाउन क्लॉज है कि किस कंजंक्शन को हम नाउन क्लॉज कर रहे हैं, कह रहे हैं, किसको सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज़ हो रही है उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कह रहे हैं, और किस क्लॉजेस को हम एडवर्ब क्लॉज कह रहे हैं। आइए इनके एग्जांपल से इनको समझते हैं। देखिए, इसमें पहला एग्जांपल जो आ रहा है, आई नो दैट ही इज़ अ गुड बॉय, ये एक नाउन क्लॉज का एग्जांपल है। नाउन क्लॉज बेसिकली जो इसके कंजंक्शन हमें दिखाई देते हैं, दैट और वेयर, विच, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड्स हैं वो ये सब की लगाकर सेंस देते हैं। जैसे दैट हो गया तो की, और अगर वेयर बोला जाएगा, वैसे वेयर का जो मीनिंग निकल के आता है कहाँ, लेकिन हम जब नाउन क्लॉज में से यूज़ कर रहे हैं तो की कहाँ इसकी सेंस निकल के आती है। तो जैसे सेंटेंस दिया गया, आई नो दैट ही इज़ अ गुड बॉय, मतलब कि आई नो, मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, आई नो द मैन हु वाज हेयर येस्टरडे, ये हमारा बताता है कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज इसमें यूज़ की गई है। तो इसकी अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट देखते हैं तो जैसे मैं उस आदमी को जानता हूँ जो यहाँ था, कल यहाँ था। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हु वाज हेयर येस्टरडे यहाँ से स्टार्ट होती है, और इसको आप देखो कि द मैन यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज में एक नाउन है, और नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ करनी होती है। इसको बेसिकली यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज में एंटीसीडेंट बोला जाता है। तो इसका एक रूल होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज वहाँ प्लेस की जाएगी जहाँ एंटीसीडेंट आया होता है। तो आई नो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, द मैन आपका एंटीसीडेंट हो गया, और हु वाज हेयर येस्टरडे या आपकी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। तो इसमें हु का जो मीनिंग आया वो जो आएगा, जबकि हु कंजंक्शन आपको नाउन क्लॉज में भी दिखाई देगा, इसी तरीके से आपको एडवर्ब क्लॉज में भी दिखाई दिया जा सकता है, लेकिन सबका अलग अलग मीनिंग होगा। नाउन क्लॉज में अगर हम बात करते हैं, नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में जो फाइनाइट वर्ब है उसको एक्सप्लेन करती है, और एडजेक्टिव क्लॉज जो है, जो एंटीसीडेंट यूज़ किया गया है उसको क्वालिफाई करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एडवर्ब क्लॉज का, जैसे कि दिखाया गया है, व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल गिव यू मनी, ये एडवर्ब क्लॉज का एग्जाम्पल है। इसमें व्हेन यू डू दिस वर्क ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया, और आई शैल गिव यू मनी ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो आई शैल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम यह काम करोगे। तो एडवर्ब क्लॉज का जो रूल है वो नॉट इन फ्यूचर नहीं होगा, वो हमेशा प्रेजेंट में ही होगा, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी फ्यूचर में है। तो इसमें वैन का मीनिंग आप जब या कब नहीं लगाएंगे, इसमें जब आएगा, और की भी नहीं लगेगा इसमें। तो मीनिंग आपको सेम, वो वर्ड्स आपको सेम, कंजंक्शन वर्ड्स आपको सेम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनकी सेंस और मीनिंग आपको डिफर ही दिखाई देती है तीनों क्लॉजेज में। ये हमारी तीनों सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती हैं, और ये जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ी जाती हैं तो वो हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है।